गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऑप्टिकल आइसोमर्स को पढ़ेंगे। इससे पहले हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को स्टडी कर चुके हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को स्टडी कर चुके हैं। आज हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज में इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ऑप्टिकल आइसोमर्स कौन से कंपाउंड दिखाएंगे, उनके लिए कुछ क्राइटेरिया है, उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम प्लेन प्रोफाइल लाइट, ठीक है, डी सिस्टम, एल सिस्टम और रेशमिंग मिक्सचर, इनैंशियोमर्स, इनको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारे पास ऑर्डिनरी लाइट है। मान लो हमारे पास कोई एक बल्ब है, ठीक है। ये बल्ब में से अगर हम देखें, ये बल्ब अगर ग्लो कर रहा है तो ग्लो करने में, जलने में इसकी जो वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होंगी वो प्रत्येक डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है। हमने क्या कहा, ये बल्ब है, अगर ये बल्ब जला हुआ है, लाइट अगर जली हुई है तो इसकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, यानी कि जो इसकी किरणें हैं वो प्रत्येक दिशाओं में चल रही है, ठीक है। इधर 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 चारों दिशाओं में क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले इस जो ऑर्डिनरी लाइट है, ठीक है, इस ऑर्डिनरी लाइट को हमें निकोल प्रिज्म में पास करते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या लगाते हैं, एक निकोल प्रिज्म लगाते हैं हम, ठीक है, इस तरीके से। अगर प्रिज्म का पार्ट है तो इसका नाम है निकोल प्रिज्म। अगर इस ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म से पास करते हैं तो ये लाइट निकोल प्रिज्म से पास होने के बाद यूनिडायरेक्शनल लाइट बन जाती है। कौन सी लाइट बन जाती है, यूनिडायरेक्शनल लाइट, यानी एक ही दिशा में क्या करती है, इसकी जो वेव्स हैं वो मूव करती है। इससे पहले क्या कहा हमने, जो साधारण लाइट है, यानी जो साधारण बल्ब चल रहा है, उसकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, उसकी जो किरणें हैं वो चारों दिशाओं में क्या हो रही है, फैल रही है। जब इस ऑर्डिनरी लाइट को हम निकोल प्रिज्म में से पास करते हैं तो निकोल प्रिज्म से पास करने के बाद ये लाइट क्या बन जाती है, यूनिडायरेक्शनल बन जाती है, एक ही डायरेक्शन में क्या करेगी, मूव करेगी। उसके बाद क्या करते हैं, हम इस लाइट को किसी भी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, अभी हम इनऑर्गेनिक लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो इनऑर्गेनिक को पार्ट लेके चलते हैं। तो इस लाइट को, जो ये यूनिडायरेक्शनल लाइट थी, इस लाइट को क्या किया हमने, इस बीकर में एक सॉल्यूशन भरा हुआ है। इस बीकर में क्या भरा हमने, एक सॉल्यूशन या विलयन को भरा हुआ है। तो इस यूनिडायरेक्शनल लाइट को हम इस विलयन में क्या करेंगे, पास करेंगे। इस बीकर में क्या करेंगे, सॉल्यूशन भरा हुआ है, जिसको हमें आइडेंटिफाई करना है, यानी जिसकी हमें पहचान करनी है कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, या उसके ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे या नहीं बनेंगे, तो उसको स्टडी करना है। तो जिस कंपाउंड को हमें स्टडी करना है, जिस भी यौगिक को हमें स्टडी करना है, जिसकी व्याख्या करनी है, उसको हमने इस बीकर में प्लेस कर दिया। तो इस यूनिडायरेक्शनल लाइट को अगर हम इस बीकर में प्लेस करेंगे, बीकर में फॉल करते हैं, बीकर में डालते हैं, तो बीकर में डालने के बाद अगर इस लाइट को इस पदार्थ ने, यानी इस बीकर में जो भी सॉल्यूशन हमने लिया हुआ है, उस लाइट को, यूनिडायरेक्शनल लाइट को अगर इस सॉल्यूशन ने राइट हैंड डायरेक्शन में मूव करा दिया, मतलब लाइट को कौन सी दिशा में घुमा दिया, दाहिनी दिशा में घुमा दिया, तो इसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है, उसे बोलता हूं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या बोलता हूं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और इसको किस साइन से लिखते हैं, स्मॉल डी साइन से या प्लस साइन से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। हमने क्या कहा, इस ऑर्डिनरी लाइट थी, ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म में पास किया, निकोल प्रिज्म में पास करने के बाद यूनिडायरेक्शनल लाइट बन गई। यूनिडायरेक्शनल लाइट को हमने जिस सैंपल को स्टडी करना है, मतलब जिस कंपाउंड को हम व्याख्या कर रहे हैं, उसमें स्ट्राइक, उसमें फॉल किया। उसमें फॉल करने के बाद अगर इस कंपाउंड ने इस लाइट को राइट हैंड साइड में रोटेट करा दिया तो वो क्या बनता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जिसके लिए वर्ड का यूज किया जाता है डी या प्लस साइन। अगर इस कंपाउंड ने इसी लाइट को किस दिशा में घुमा दिया, बाई दिशा में घुमा दिया, तो उसके लिए शब्द यूज किया जाता है लिवो रोटेटरी, LAE, लिवो रोटेटरी। ठीक है, क्या कहा हमने, अगर इस सैंपल ने इस लाइट को कौन सी दिशा में घुमा दिया, लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में घुमा दिया, तो इसके क्या बोलता हूं, लिवो रोटेटरी। और इसको किससे हम माइनस साइन से या एल साइन से, स्मॉल एल, कैपिटल और कैपिटल, स्मॉल कैपिटल डी और कैपिटल एल का मतलब कुछ और होता है। यहां पर कौन सा वर्ड यूज किया जाएगा, स्मॉल डी और स्मॉल एल। तो अगर इस लाइट को इसने लेफ्ट डायरेक्शन में घुमा दिया तो इसे बोला हमने लिवो रोटेटरी। अगर इस कंपाउंड ने इस लाइट को राइट हैंड डायरेक्शन में घुमाया तो उसे हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी, प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इस कंपाउंड ने इस लाइट को किसी भी दिशा में घुमाया, लेफ्ट घुमाया चाहे राइट घुमाया, राइट या लेफ्ट किसी भी दिशा में घुमाया, तो तब जाके यहां पर जो कंपाउंड लिया गया होगा, इस सॉल्यूशन में जो कंपाउंड हमने लिया गया होगा, उसे बोलते हैं हम ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस। क्या बोलते हैं हम, ऑप्टिकली एक्टिव
सब्सटेंस। क्या कहा हमने, दोबारा सुनिएगा। अगर इस कंपाउंड ने लाइट को, जो यूनिडायरेक्शनल लाइट थी, जो यूनिडायरेक्शनल लाइट थी उसे हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इस सैंपल ने राइट हैंड डायरेक्शन में घुमाया तो उसको हम डेक्सट्रोरोटरी शब्द यूज किया, अगर लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में घुमाया तो उससे हमने लिबरोटरी वर्ड यूज किया। अगर इस कंपाउंड ने लाइट को राइट या लेफ्ट किसी भी डायरेक्शन में घुमाया तो उस कंपाउंड को क्या बोलेंगे हम, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस। अगर इस कंपाउंड ने इस लाइट को ना तो दाएं घुमाया ना ही बाएं घुमाया, ना ही लेफ्ट डायरेक्शन में मूव किया ना ही राइट डायरेक्शन में मूव किया, तो उसे बोलते हैं हम ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंसेस। यानी जो प्रकाशीय ज्यामिति होगा उस प्रकाशीय ज्यामिति को यह कंपाउंड नहीं दिखाएगा। ठीक हो गया। तो अगर राइट या लेफ्ट डायरेक्शन में मूव किया तो उससे क्या बोलेंगे हम, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस। अगर किसी भी दिशा में नहीं घुमाया तो ये सैंपल क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंसेस हो गया। मतलब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी भी डायरेक्शन में मूव कराने में क्या है, असमर्थ है, तो उसे क्या बोला हमने, ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंसेस बोल दिया। अगर इस कंपाउंड ने इसी लाइट को 50% राइट डायरेक्शन में घुमा दिया, 50% क्या बोला हमने, राइट यानी दाएं घुमा दिया, और 50% क्या घुमा दिया इसने, लेफ्ट डायरेक्शन में घुमा दिया। यानी 50% क्या था, डी सिस्टम था, और 50% क्या है, एल पार्ट है, यानी 1 और 1 का रेशियो बन गया है। कितना, 1 और 1 का रेशियो बन गया। तो इसे बोलते हम रेसमिक मिक्सचर। इसे क्या बोलते हम, रेसमिक मिक्सचर। यानी रेसमिक मिक्सचर वो होगा जिसमें 50% डी सिस्टम होगा और 50% एल सिस्टम होगा, तो उसे बोला हमने रेसमिक मिक्सचर। तो ये क्या था हमारे पास, जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होगा, ऑप्टिकल आइसोमर्स दिखाने के लिए पहले कंपाउंड को क्या होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, तभी क्या दिखाएगा वो, ऑप्टिकल आइसोमर्स को एग्जिबिट करेगा। ठीक हो गया। राइट हैंड साइड में डेक्सट्रोरोटरी, लेफ्ट हैंड साइड में लिबरोटरी, 50% है तो उसे क्या बोलता हम, रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। इनएंशियोमर्स, डायस्टोमर्स, ये भी कांसेप्ट यहीं पर आता है, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादा स्टडी किया है तो हम उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए छोड़ देते हैं फिलहाल। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव ऑप्टिकल आइसोमर्स हो गया। और कौन से कंपाउंड ऑप्टिकल होंगे, कौन से कंपाउंड ऑप्टिकल नहीं होंगे, तो वो हमने यहाँ पर कंसेप्ट समझा। अब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेते हैं, कुछ कंपाउंड लेते हैं जो क्या करेंगे, लाइट को राइट या लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो उससे हम डी बोलेंगे या एल बोलेंगे, तो उसको हम डिटेल स्टडी करते हैं। तो जैसे हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिया CO Cl2 NH3 का होल फूल, ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ठीक है, इस कंपाउंड को हम स्टडी करते हैं कि इसका ऑप्टिकल आइसोमर से बनेगा या ऑप्टिकल आइसोमर से नहीं बनेगा। तो इससे सबसे पहले हमें इसको पता है, इसके दो कंपाउंड बनते हैं, एक सिस बनता है और एक ट्रांस बनता है। तो इसका हम सिस और ट्रांस ज्योमेट्री बना लेते हैं। पहले हमने बनाया CO Cl NH3 और एक NH3, ये हमारे पास। तो ये कौन सा है, ये सिस आइसोमर्स है। ये कौन सा आइसोमर्स है, सिस आइसोमर्स। अगर हम इसके आगे मिरर रखते हैं, इसके अगर हम क्या रखेंगे, मिरर रखेंगे, तो इसकी मिरर इमेज जो बनेगी, ये पार्ट कौन सा हो गया, डेक्सट्रोरोटरी का पार्ट हो गया। ये कौन सा हो गया, डेक्सट्रोरोटरी प्लस साइन से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो डी पार्ट हो गया। अगर हम इसके सामने मिरर रखते हैं तो इसके अगर मिरर इमेज देखेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से कंपाउंड दिखेगा, CO Cl NH3 तो हमारे पास क्या मिला, अगर इस कंपाउंड यानी जो सिस आइसोमर था, सिस आइसोमर्स को हमने कहां रख दिया, उसकी मिरर इमेज बनाई, उसकी क्या बना दी हमने, मिरर इमेज। मतलब उसके आगे क्या रखा हमने, मिरर रखा। मिरर में रखने के बाद इस कंपाउंड की सिमेट्री को हमें इस टाइप से मिलेगी, Cl यहां पर होगा, इसकी पोजीशन ये होगी, ये NH3 की पोजीशन यहां जाएगी। मतलब जो कंपाउंड राइट होंगे वो लेफ्ट आ जाएंगे और जो लेफ्ट होंगे वो राइट की तरफ क्या करेंगे, हम शो कराएंगे उनको कंपाउंड्स को। तो ये क्या बनेगी, इसकी एल फॉर्म बन जाएगी। यानी जो कंपाउंड डी है उसकी अगर हम मिरर इमेज बनाते हैं तो वो कंपाउंड क्या बन जाता है, एल फॉर्म। ठीक है, जैसे हमारे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड क्या है, ये हमारा लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड क्या है, एक दूसरे की मिरर इमेज है। ठीक है, एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज, इनएंशियोमर्स का पार्ट है। ठीक है, नॉन सुपर इम्पोजिबल वर्ड इसके लिए यूज किया जाता है। तो ये क्या हो गया, मिरर इमेज हो गया। तो वैसे ही
इस कंपाउंड का जो मिरर इमेज होगा, ओरिजिनल पार्ट है उसे हम डी फॉर्म बोलते हैं, उसकी जो मिरर इमेज बोलती है उसे क्या बोलते हैं, एल फॉर्म। ठीक है, क्या बोला हमने दोबारा पढ़ लेते हैं। जो हमारे पास क्या है, कंपाउंड का जो सिस फॉर्म है वो क्या कहलाएगी, डी फॉर्म, और उसी की जो मिरर इमेज बनेगी उसे क्या बोलते हैं, एल फॉर्म। ये तो हमारे पास सिस आइसोमर्स था, यानी हमारे पास जो सिस आइसोमर्स है उसका हमने डी और एल फॉर्म बनाया। तो इसका मतलब क्या होगा, जो सिस आइसोमर्स होता है वो सिस आइसोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव होता है, यानी जो प्रकाशीय समायोता है, प्रकाशीय समायोतों पे क्या करेगा, ये दिखाएगा। कौन सा कंपाउंड, COCl2 NH3 का होल 4 प्लस चार्ज। ठीक है, और सिस पार्ट क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब इसके हम एक ट्रांसफॉर्म बना लेते हैं। अब देखते हैं कि ट्रांसफॉर्म बनेगी या नहीं बनेगी। ट्रांसफॉर्म का मिरर इमेज बनाने के बाद हम देखेंगे कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव रहता है या ऑप्टिकली इनएक्टिव रहता है। तो जो COCl2 NH3 का होल 4 है, COCl2 NH3 का होल 4 प्लस चार्ज, इसका अगर हम ट्रांस पार्ट बनाए तो ट्रांसफॉर्म इस ढंग से बना सकते हैं। CO, एक Cl की पोजीशन हमने ये दी, एक Cl की पोजीशन हमने ये दी, NH3 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 NH3, तो ये क्या होगा, ट्रांसफॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है, इस कंपाउंड की, यानी जो COCl2 NH3 का होल 4 प्लस चार्ज है उसकी कौन सी फॉर्म है, ट्रांसफॉर्म। हमने कल पहले भी पढ़ा है कि 1 और 6 पोजीशन क्या होती है, ट्रांस, या Cl की पोजीशन हम 2 और इस पोजीशन और इस पोजीशन में ले सकते हैं। हम नेम कुछ भी कर सकते हैं, 2 3 4 5 ऐसे भी कर सकते हैं, 2 3 4 इस ढंग से भी लिख सकते हैं, तो हम पर निर्भर है। मतलब जस्ट अपोजिट होना चाहिए, वो ट्रांसफॉर्म का पार्ट होगा। जैसे Cl यहाँ पर 1 है, इसके जस्ट अपोजिट ये है। यहाँ पर अगर हम Cl को यहाँ रख सकते हैं तो इस पे दिखा सकते हैं, तो वो भी अपोजिट होगा, तो ट्रांस का पार्ट हो गया। एक Cl हमने यहाँ पर रखा, एक Cl हमने यहाँ पर रखा, तो वो भी क्या एक दूसरे के अपोजिट है, तो वो भी किसका पार्ट बनेगा, ट्रांस का पार्ट बनेगा। ठीक हो गया। अगर हम इसके सामने मिरर रखते हैं तो इसकी कुछ मिरर इमेज इस ढंग से बनेगी। तो ये क्या होगा, हमारे पास क्या बनेगा, CO NH3 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 NH3, ये Cl इस पोजीशन में रहेगा और ये Cl यहां पर रहेगा। ठीक हो गया, ये Cl की पोजीशन है। ये क्या, कौन सी पार्ट है हमारे पास, ये ट्रांस है। इस ट्रांस की मिरर इमेज ये बनी। अब जो हमारे पास कंपाउंड है, इसमें जो ओरिजिनल कंपाउंड है उस ओरिजिनल कंपाउंड के जैसी क्या अपनी इसकी मिरर इमेज भी बन गई। ठीक है, हमने क्या कहा, जो ओरिजिनल कंपाउंड था इस ओरिजिनल कंपाउंड के जैसी क्या बन गई, इसकी मिरर इमेज बन गई, कोई भी इसमें चेंजेस नहीं है। तो इसलिए हम यह कर सकते हैं कि ये क्या है, एक दूसरे के सुपर इंपोज कर दिया। मतलब इस कंपाउंड को हम इसके ऊपर रखते हैं तो इसकी सिमेट्री में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है, मतलब जो ओरिजिनल कंपाउंड है उसी की तरह है, जो हमारे मिरर इमेज है वो भी दिख रही है। तो इसका मतलब ये क्या है, एक दूसरे के सुपर इंपोजेबल है। सुपर इंपोजेबल होंगे तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। ये क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि हमें यहां पर कुछ भी पता नहीं चल रहा है। Cl की पोजीशन यहां पर थी, इसमें भी यहीं पर है, ये Cl यहां पर है, इसमें भी यहीं पर है, NH3 NH3, ये किसी भी पोजीशन क्या हो गई, कोई भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इस कंपाउंड को अगर हम इसके ऊपर प्लेस करें, ठीक है, इंपोज करें, तो ये क्या होगा, इसी के ऊपर आएंगे तो सिमेट्री में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। तो इसलिए हम इस कंपाउंड को क्या बोल रहे हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड बोल रहे हैं। तो हमने यहां पर देखा कि जो हमारे पास सिस फॉर्म होती है, जो क्या होगा, हमारे पास सिस फॉर्म होगी, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा। और जो हमारे पास ट्रांसफॉर्म होगी, मतलब पोटेशियम कंपाउंड जो हमारे पास ट्रांसफॉर्म होगी, वो ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव है। ठीक है, ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव। ठीक है, तो ये हमारे पास कंसेप्ट है कि जो ऑप्टिकल आइसोमर से, यानी जो प्रकाशीय समायोता है, प्रकाशीय समायोता कौन सा कंपाउंड दिखाएगा, सिस फॉर्म उसकी प्रकाशीय एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स को दिखाएगा। और जो ट्रांसफॉर्म होगी वो ट्रांसफॉर्म क्या होगी, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगी। यानी जो सिस है वो नॉन सुपर इंपोजेबल है, मतलब उसकी मिरर इमेज में कुछ चेंजेस आ रहा है, तो क्या होगा, डी और एल सिस्टम का पार्ट हो गया। यहां पर इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है, तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव का पार्ट हो गया। अब हम कुछ बाइडेंटल लिगेंड को लेते हैं, जिसके बेस पर हम इसको ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स को फिर देख सकें, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसकी डी फॉर्म और एल फॉर्म जो होगी, मिरर इमेज बनेगी या नहीं बनेगी। तो एक हम बाइडेंटेट यानी जो द्वितंतुर लिगेंड है, उस द्वितंतुर लिगेंड को बेस लेके चलते हैं कि उसमें कैसे ऑप्टिकली एक्टिव बनेगा या नहीं बनेगा। तो हमने एक एग्जांपल ले लिया, COCl2 En का होल ट्वाइस प्लस चार्ज। ठीक है, हमने क्या लिया, कंपाउंड COCl2 En का होल ट्वाइस प्लस चार्ज। En जो है ये अपने आप में डाइडेंटल लिगेंड है या बाइडेंटल लिगेंड है।
द्वितंतुर या डाइडेंटल लिगेंड उनको बोलते हैं जो सेंट्रल मैग्नेट को, यानी इस कोबाल्ट सेंट्रल मैग्नेट को क्या करेगा, टू साइड से क्या करेगा, लोन पे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो COCl2 En का होल ट्वाइस प्लस R। अब इसका हम सिस और ट्रांसफॉर्म बनाते हैं, तो तब जाइए देखिए कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है और कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो हमने लिया CO Cl Cl, हम एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बना लेते हैं, कुछ इस ढंग से बनेगा। ठीक है, अब यहां पर क्या हमारे पास En इथेन 1,2 डायमाइन है, तो इसको हमने इस ढंग से दिखा दिया, क्योंकि दो तरफ से डाइडेंटल लिगेंड है तो दो तरफ से क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा, तो इस ढंग से इसको प्लेस कर दिया। और ये एक En को हमने यहां पर प्लेस कर दिया, ये भी क्या अपने आप डाइडेंटल लिगेंड का पार्ट होगा, तो इस ढंग से इसको प्लेस कर दिया। ठीक है, अब इसका क्या बनाते हम, ये कौन सी फॉर्म होगी इसकी, सिस फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है, सिस फॉर्म। सिस फॉर्म की अगर हम मिरर इमेज बनाते हैं तो मिरर इमेज कैसे बनेगी देखिएगा, CO ये पोर्शन, एक Cl की पोर्शन ये रहेगी, एक Cl की पोर्शन ये रहेगी। ठीक है, उसके बाद हम इस ढंग से बना लेते हैं इसको, ये Cl आगे, ये En को अगर इधर की तरफ आ जाएगा तो ये En बनाया हमने यहां पर, डॉट लाइन से दिखा दो कोई दिक्कत नहीं, या कैसे भी दिखा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने ज्योमेट्री दिखाने, खाली ज्योमेट्री दिखाने तो इसको ये En हमने यहां बना दिया। अब ये En को दिखाना है तो ये En का वो यहां पर अटैच रहेगा, तो इसको हम इस साइड से लेंगे और इसके साथ ये वाला पार्ट होगा, एक साइड ये होगी और एक साइड ये होगी, तो ये En क्या होगा, इथेन 1,2 डायमाइन, इसके साथ क्या होगा, अटैच रहेगा। ये इथेन 1,2 डायमाइन, ये इसके साथ क्या है, कोऑर्डिनेट हुआ है, ये En था, ये वाला पार्ट। ठीक हो गया, इसकी मिरर इमेज ये वाला पार्ट होगा। तो ये क्या होगी, जो ओरिजिनल कंपाउंड था अगर उसकी मिरर इमेज नॉन सुपर इंपोजिबल है, इस कंपाउंड की मिरर इमेज क्या है, नॉन सुपर इंपोजिबल है। नॉन सुपर इंपोजिबल का अर्थ क्या हो गया, अगर इस ओरिजिनल कंपाउंड में इसको हम स्लाइड करके 180 डिग्री रोटेट करने के बाद इसको हम इसके ऊपर स्लाइड करेंगे तो ये इसकी मिरर इमेज नहीं बन रहा है, नॉन सुपर इंपोजिबल उसे बोला जाता है। ठीक है, इनेंशियोमर्स का पार्ट भी हो, तो ये कौन सी फॉर्म होगी, ये D फॉर्म होगी, या प्लस साइन हो गया, प्लस साइन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम, और इसकी जो मिरर इमेज बनेगी वो क्या बन जाएगी, L, और इसको किस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं हम, माइनस साइन से। ठीक है, तो ये कंपाउंड यानी जो COCl2 En का होल ट्वाइस प्लस है, उसकी जो सिस आइसोमर्स हैं वो क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। ये क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, यानी जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करेगा, ये दायां या बाएं किसी भी दिशा में क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव स्टेट में हो गया। अब इसके हम ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं। ट्रांसफॉर्म बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो अपोजिट सेम लिगेंड है उनको अपोजिट डायरेक्शन में दिखाना पड़ेगा, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट दिखा दिया हमने। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या था, CO, एक Cl हमने यहां पर रखा, एक Cl हमने यहां पर रखा, 1 और 6 पोजीशन दे दी हमने इसको। एक En की पोजीशन हमने ये दी और एक En को हमने यहां पर अटैच कर दिया। ठीक है, ये वाला पार्ट। इसके अगर हम मिरर इमेज बनाते हैं, यहां पर हमने शीशा रखा, मिरर रखा, मिरर की अगर हम इसकी इमेज बनाएंगे तो हमें कुछ इस ढंग से दिखेगा, CO Cl Cl यह। तो जैसे ओरिजिनल कंपाउंड है वैसे ही क्या इसकी मिरर इमेज भी है, जैसे हमारे पास क्या है, ओरिजिनल कंपाउंड है, ओरिजिनल कंपाउंड की तरह क्या है इसका मिरर इमेज भी है। तो ये क्या है, अगर इस कंपाउंड को हम इसके ऊपर रख देते हैं तो सुपर इंपोज हो जाएगा, ये कंपाउंड क्या होगा, इसके ऊपर सुपर इंपोज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, जो ट्रांसफॉर्म होती थी, जो ट्रांसफॉर्म है हमारे पास, मतलब ये ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगी। ऑप्टिकली इनएक्टिव क्या हो गया, क्योंकि जो ओरिजिनल कंपाउंड है उसकी सिमेट्री और जो मिरर इमेज है उन दोनों की सिमेट्री क्या होगी, एक हो रही है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब जो ट्रांसफॉर्म होती है वो क्या होती है, हमारे पास ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। तो यहां पर हमने देखा कि जो मोनोडेंटल लिगेंड है उसमें कैसे ऑप्टिकली एक्टिव बनता है, और जो डाइडेंटल लिगेंड है उसमें कैसे ऑप्टिकली एक्टिव समझ होगा। तो हमें यह पता चल गया कि जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे वो किसके द्वारा बनेंगे, केवल सिस जो आइसोमर्स होगा उस सिस आइसोमर्स के द्वारा ही ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बनेंगे, ट्रांस आइसोमर्स के द्वारा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं बनेंगे, यानी ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। ठीक हो गया। तो हमने आज थोड़ा सा क्या पढ़ा, जो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं उसके लिए सबसे पहले हमने इसेंशियल जो कंडीशंस हैं उनको डिस्कस किया। ठीक है, आवश्यक जो घटनाएं हैं उनको हमने डिस्कस किया।
सबसे पहले क्या काम है, जो ऑर्डिनरी लाइट है उसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो प्रत्येक दिशा में चलती है, तो उसको क्या करते हैं हम निकोल प्रिज्म में पास करते हैं। निकोल प्रिज्म में पास करने के बाद वो लाइट क्या बन जाएगी, यूनिडायरेक्शनल लाइट बन जाएगी, ठीक है, एक ही दिशा में उसका मूवमेंट हो जाएगा। उस लाइट को क्या बोलते हैं हम, प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। अब उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम क्या करेंगे, ऑर्डिनरी कंपाउंड के सैंपल में भेजते हैं। ऑर्डिनरी कंपाउंड या इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, अभी हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का पार्ट पढ़ रहे हैं, तो इनऑर्गेनिक जो सैंपल होगा उसमें स्ट्राइक करते हैं या उसको फॉल करते हैं। उसके बाद अगर उस इनऑर्गेनिक कंपाउंड ने, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ने उस लाइट को राइट हैंड दिशा में घुमाया तो उसे हम डेक्स्ट्रोरोटेटिव बोलते हैं। अगर उस लाइट ने उस कंपाउंड ने उस लाइट को लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में घुमाया तो उसे हम लिबरोटेटिव बोलते हैं। अगर दोनों दिशा में घुमा दिया तो उसे हम रेसिमिंग मिक्सचर बोलते हैं। अगर उस कंपाउंड ने उस लाइट को किसी भी दिशा में नहीं घुमाया तो उसे हम ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस बोलते हैं। अगर उस कंपाउंड ने लाइट को लेफ्ट या राइट किसी भी दिशा में घुमा दिया तो उसे हम ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस बोलते हैं। अब यहां पर हमने देखा जो सिस आइसोमर्स है, सिस आइसोमर्स क्या बनते हैं, अपने आप में ऑप्टिकली एक्टिव बनते हैं, और जो ट्रांस आइसोमर्स होते हैं अपने आप में ऑप्टिकली इनएक्टिव बनते हैं। पहले हमने मोनोडेंटेट को देखा और उसके बाद क्या देखा हमने, डाइडेंटेट जो लिगेंड है, उस डाइडेंटेट लिगेंड को क्या किया हमने, देखा कि कैसे वो ऑप्टिकली एक्टिव है, और जो सिस फॉर्म है वो कैसे ऑप्टिकली एक्टिव है, और जो ट्रांस फॉर्म है वो कैसे ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसको हम क्या करेंगे, वर्नर थ्योरी के अंदर क्या करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। आज के लिए इतना ही, अगले जो टॉपिक होगा उसको वर्नर थ्योरी के अंदर हम एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।